अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। और इस क्वेश्चन की स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट देखिएगा। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। दो गाड़ियां हैं, ये मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी है यहाँ पर ए और यहाँ पर है दूसरी गाड़ी बी। ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ जो है एक दूसरे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और इनके दरमियान जो फासला है स्टूडेंट्स वो है 600 किलोमीटर का। इनके दरमियान फासला 600 किलोमीटर का है। देयर स्पीड, सेकंड स्टेटमेंट है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो दरमियान जो स्पीड है उसका फ़र्क जो है वो 6 किलोमीटर है। एक कार की स्पीड को हम x से डिनोट करते हैं और y कार की स्पीड को हम b कार की स्पीड को हम y से डिनोट करते हैं। ए कार की स्पीड को x से और b कार की स्पीड को y से। और वो स्टेटमेंट ये कह रही है कि इन दोनों की स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है। यानी कि मैं यहाँ पे एक और एरो बना लेता हूँ कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क जो है x और y की स्पीड के दरमियान फ़र्क जो है वो 6 किलोमीटर का है। x और y के स्पीड्स के दरमियान यानी x स्पीड, a की स्पीड x है और b की स्पीड y है और इन दोनों की स्पीड के दरमियान फ़र्क जो है वो 6 किलोमीटर है। यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई जी। स्टेटमेंट का स्टूडेंट्स अगला जो पोर्शन है वो कह रहे हैं कि द कार्स आर 123 किलोमीटर, द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। के 4.5 घंटे के बाद वो गाड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे से जो है 123 किलोमीटर के फासले पर रह गई हैं। पहले क्या था कि 600 किलोमीटर के फासले पर थी, अब वो 123 किलोमीटर के फासले पर हैं। तो यहाँ से अब आपने इस स्टेटमेंट से दूसरी इक्वेशन जनरेट करनी है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है एक तो टाइम की और एक किलोमीटर यानी डिस्टेंस की। जी स्टूडेंट्स, अगली जो इक्वेशन है वो हमने जनरेट करनी है डिस्टेंस के हिसाब से। यहाँ पे आप देखिए टाइम दिया हुआ है और जो है हमारे पास जो है यहाँ पे 123 किलोमीटर अपार्ट हैं यानी 123 किलोमीटर के फासले पर हैं, यानी डिस्टेंस को जो है ना इसके बीच में इन्वॉल्व किया गया है। तो दूसरी इक्वेशन आप समझ लें कि इस तरह बनेगी। मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ कि एस ए, छोटा ए लिख रहा हूँ, प्लस एस बी इक्वल टू कि पहली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और प्लस दूसरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल हमने इनका डिस्टेंस निकाल लेना है। तो उससे हम जो है वो दूसरी इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि दोनों गाड़ियों ने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। तो वो यहाँ से निकलेगा कि 600 ये था। 4.5 घंटे के बाद 4.5 आवर आफ्टर द कार वर 123 किलोमीटर अपार्ट, यानी वो दोनों एक दूसरे से 123 किलोमीटर के फासले पर थी। तो इन दोनों को हम अगर माइनस करें 600 माइनस 123 तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 477 किलोमीटर। यानी कि दोनों ने जो फासला जो है इस पॉइंट तक तय किया वो है 477 किलोमीटर। ये इन दोनों डिस्टेंस को माइनस करके जो है टोटल फासला 477 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे एस ए प्लस एस बी यानी कि इसका जो है ट्रैवल यानी कि डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस चूँकि 477 है। जी स्टूडेंट देखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है एस इज इक्वल टू होता है वी टी के। तो हम इस एस ए की जगह इसका फासला जो है वी ए टी लिख लेते हैं इसकी जगह फार्मूला।
और प्लस एस बी की जगह वी बी टी, यानी जितना फासला ए कार ने जो है वो ट्रैवल किया और जितना फासला बी कार ने ट्रैवल किया उनको हम ऐड कर देंगे और इनकी जगह इनको फाइंड आउट करने के लिए इनका फार्मूला एस ए इक्वल टू वी ए टी और एस बी की जगह वी बी टी लगा दिया। स्टूडेंट्स इन दोनों का हमने जो है वो डिस्टेंस जो है वो पहले ही फाइंड आउट कर लिया है जो कि 477 है। तो 477, तो इससे जो है इस इक्वेशन को, अभी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई, आप देख लीजिए दोनों का डिस्टेंस ऑफ ए एस ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी एस बी। टी चूँकि जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, लिहाजा इसको मैं पहले पुट करूँगा ये 4.5, तो ये मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4.5, इसको मैं ऐसे पुट कर देता हूँ 4.5, और वेलोसिटी ऑफ ए जो थी वो x थी, तो 4.5 x आ गया, प्लस वेलोसिटी ऑफ b जो थी वो y है, और टाइम भी b की जो है कार b का जो टाइम है वो 4.5 घंटे 4.5, t की जगह 4.5, और v जो है y है, यानी स्पीड ऑफ b जो है b कार की स्पीड जो है वो y है और टाइम उसका 4.5 घंटे, तो ये पुट कर दिया इक्वल टू 4, 7 एंड 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई कि हमने इस क्वेश्चन को जो है वो इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, और इन दोनों मेथड के लिए आपको मालूम है कि हमें दो लीनियर इक्वेशन की जो है वो ज़रूरत होती है, लिहाजा ये दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ गई। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम सेपरेट लिख लेते हैं। पहली लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स है वो x माइनस वाई इक्वल टू 6, और दूसरी लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स 4.5 x प्लस 4.5 y और इक्वल टू 477। ये दो इक्वेशन जो हैं स्टूडेंट इनके कांस्टेंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में 1 और -1 कांस्टेंट है, दोनों को मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 4.5 और 4.5 इनको भी मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में चूँकि लिखना है, लिहाजा इनको इसके बाद सोर्स x और y वेरिएबल जो हैं उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। x और y इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद के दोनों कांस्टेंट्स 6 और 4, 7 और 7। ये स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिख लिया। इसके बाद हमने इन्वर्जन मेथड चूँकि अप्लाई करना है, इन्वर्जन मेथड के लिए आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि इन तीनों को कोई नाम दिया जाता है, इसको हम ए, बी और सी का नाम देते हैं, जैसे कि आपने पिछले तमाम क्वेश्चन में भी किया है, ए बी इक्वल टू सी। चूँकि बी वेरिएबल्स हैं और बी ही की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, लिहाजा ए को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे बी जो है वो अकेला रह जाएगा, बी इक्वल टू ए दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल के साइन की दूसरी साइड पे जाके वो जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स। तो फार्मूला ये बन गया बी इक्वल टू ए इन्वर्स सी। ए इन्वर्स स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ए इन्वर्स की जगह हम इसका फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं, ए की जगह पे हम इसका फार्मूला लिख लेंगे, बी एज इट इज़ आ जाएगा, और ए इन्वर्स जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट और इनटू सी एज इट इज़। जी स्टूडेंट्स बी जो है एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इस ए का हम एडजॉइंट लेते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एडजॉइंट इसका लिखूँगा। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है कि इन दोनों क्रॉस में इन दोनों नंबर्स की हम प्लेस चेंज कर देते हैं, इन दोनों नंबर्स की प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी इनको आपस में रिप्लेस कर देते हैं। 4.5 इधर आ जाएगा
और 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा ये दोनों, और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है, यहाँ पे ये जो है माइनस का हो जाएगा, -4.5 हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस का 1 है, ये यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस आपको मालूम है लिखा नहीं जाता, तो इसका मैं ऐसे लिख लेता हूँ। नीचे स्टूडेंट्स लाइन आ जाएगी डिवाइड की। जी स्टूडेंट्स, नीचे जो है आप देखिए डिवाइड के लाइन के नीचे ए का जो है वो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। वो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इसी ए से हम फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं 4.5 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों एलिमेंट। 4.5 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4.5 ही आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद फार्मूले का माइनस आता है स्टूडेंट्स, माइनस के बाद ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। 4.5 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस का 4.5 आ जाएगा, लिहाजा इसको मैं ब्रैकेट में 4.5 माइनस का लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं। उसके बाद इस स्टेप को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि इनटू सी। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्व करते हैं। बी एज इट इज़ इक्वल टू, ऊपर वाला मैट्रिसेस जो है एडजेंट एफ हमने निकाला था, एज इट इज़ 4.5 1 -4.5 और अगेन 1 डिवाइड की लाइन स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करना है 4.5, और जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी स्टूडेंट्स तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4.5 + 4.5। तो मैं इसको वन टाइम ऐसे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 4.5 + 4.5 इंटू सी। जी स्टूडेंट्स, ये बी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज़ 4.5 1 -4.5 और 1 इंटू सी भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और नीचे स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि नीचे डिवाइड की लाइन और इसके नीचे स्टूडेंट्स ये जो है 4.5 + 4.5, तो ये होता है स्टूडेंट्स 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे बी और सी की जो है जगह पर हम इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बी जो है वो एक्स वाई की जगह पे हमने यहाँ पे प्लेस किया था, लिहाजा हम बी की जगह पे अगेन जो है वो एक्स वाई पुट कर देते हैं, इक्वल का साइन, और ये जो है 4.5 1 -4.5 और 1, ये अगेन आ गया। नीचे स्टूडेंट्स लाइन और नीचे 9, और सी की जगह पे स्टूडेंट्स ये 6 और 477 जो है ये सी की जगह पे पुट किया था, ये मैं अगेन यहाँ पे सी की जगह पे इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 6 और 477 का मैट्रिक्स जो है यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना अगला स्टेप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। इस स्टेप को स्टूडेंट्स हमने चूँकि यहाँ पे शिफ्ट करना है, लिहाजा हम यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल का साइन, ये जो 9 है स्टूडेंट्स ये चूँकि डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसको हमने यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, लिहाजा ये नीचे है, इसके ऊपर हम 1 लिख के इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे 1/9। ये स्टूडेंट्स हमने 1/9 सेपरेट करके लिख दिया। उसके बाद जो है ये मैट्रिक्स जो है एज इट इज़ आ जाएगा, ये मैट्रिक्स पूरा 4.5 × 1 -4.5 और 1, और नेक्स्ट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स 6 और 477, ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये एक्स और वाई एज इट इज़, एक्स और वाई का मैट्रिक्स एज इट इज़ इक्वल टू 1/9 एज इट इज़, और ये दोनों मैट्रिसेस जो है मल्टीप्लाई होंगे। आपको मालूम है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में एक की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5
मल्टीप्लाई बाय 6 और दरमियान में फार्मूले का प्लस और 1 और 477 मल्टीप्लाई होंगे तो 477 ही आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये दूसरी रो जो है इस कॉलम से अगेन जो मल्टीप्लाई होगी ये माइनस का 4.5 और 6 मल्टीप्लाई होंगे माइनस का 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस का साइन स्टूडेंट्स अगेन 1 और 477 1 और 477 मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्टूडेंट्स अगेन 477 ही आ जाएगा। इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे एक्स वाई एज इट इज़। ये स्टूडेंट्स 1/9 अगेन एज इट इज़ और इनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। 4.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये 27 आता है। ये 27 और प्लस 4 7 और 7 मैट्रिक्स क्लोज। -4.65 को -4.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 27 माइनस का आएगा तो ये माइनस का 27 मैं लिख देता हूँ और 477 अगेन। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इनको मज़ीद सॉल्व करना है। एक्स और वाई एज इट इज़ 1/9 एज इट इज़ 477 और 27 जब ऐड होंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 504। 477 में से जब स्टूडेंट्स 27 को माइनस करेंगे तो 7 में से 7 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा और 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह इस मैट्रिक्स में 504 और 450 आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। एक्स वाई का जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स वाई का मैट्रिक्स इक्वल टू ये जो 1/9 है स्टूडेंट्स ये इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके मैट्रिक्स के अंदर जाके। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/9 मल्टीप्लाई बाय 504 और 1/9 450 से भी मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय 450 और ये क्लोज। एक्स वाई एज इट इज़ एक्स वाई का मैट्रिक्स एज इट इज़। ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो रहा है 9 के टेबल से तो ये देखिए 9 5 45 और 5 बच गया 54 9 6 54 तो ऊपर पहली रो में आंसर जो है 56 आ गया। अगेन ये 450 9 5 45 और 0 इसके साथ लग जाएगा तो ये 50 आ गया। इस तरह ये 56 और 50 आ गया। इस स्टेप में स्टूडेंट्स हम इनके जो हैं जो मैट्रिक्स के जो ब्रैकेट्स हैं उनको हम ख़त्म कर देंगे और क्योंकि ये 56 एक्स के जो है पैरेलल में है लिहाजा हम इसका आंसर x = 56 आ जाएगा और नीचे वाले का आंसर y = 50 आ गया। एक्स और वाई चूँकि स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि हमने एक्स और वाई जो हैं वो ए की स्पीड एक्स और वाई की स्पीड को वाई रखा था लिहाजा एक गाड़ी की स्पीड कार ए की स्पीड जो है वो 56 आ गई और कार वाई की स्पीड 50 आ गई और इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 6 का आ गया। इस तरह एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने इन्वर्जन मेथड से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको इंशाल्लाह ग्रामर रूल से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।